भगवान शिव की ओर से दिए गए सफलता के सूत्रों पर, जिनके बारे में उन्होंने माता पार्वती से बात की थी। दृढ़ निश्चय करना आवश्यक। दृढ़ निश्चय ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सफलता को पा सकता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मनुष्य का मन में किया गया निश्चय ही सबसे बड़ा कारक होता है। समाज के लोगों से प्रभावित ना होना। अगर आपने अपने मन में कोई काम करने का निश्चय कर लिया है तो फिर लोगों से प्रभावित होना व्यर्थ है, चाहे वह आपके बारे में कितनी ही बुरी बातें कहें। समाज की बातों पर ध्यान देने से आपकी प्रगति बाधित होगी। आप लोगों को शांत नहीं कर सकते हैं, भले ही कितना ही प्रयास किया जाए, इसलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना। शिव को संसार का सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। खुद में स्थिर रहना और परिस्थिति से दूर रहकर भी उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाएं, तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। शिव का यह गुण हमें जीवन का गहरा ज्ञान देता है कि आप भले ही संसार की किसी भी परिस्थिति में लिप्त हों, लेकिन अपने भीतर स्थिर बने रहना आवश्यक है। अपनी प्राथमिकताएं समझें। भगवान शिव के जीवन को देखकर लगता है उन्हें हमेशा अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया, और साथ ही इन सब से अलग अपने ध्यान में भी लीन रहे। कब क्या करना उचित है वह ये अच्छी तरह जानते थे। जीवन के हर रूप को खुलकर जिए। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, उनके हर रूप में स्वभाव बिल्कुल अलग रहे हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, या फिर सबसे पहले आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले भोलेनाथ। परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सबने कदम पीछे खींचे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में महादेव ने स्वयं विष हलाहल पिया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। इसका सबक ये है कि जीवन की परिस्थिति कितनी ही नकारात्मक हो, आपको सकारात्मक बने रहना चाहिए। ये और इस जैसी कई बातों का ज्ञान पाकर पहले देवी पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी, और फिर उन्हें जीवन के गहरे सत्यों की भी अनुभूति हुई। माता पार्वती का जीवन पूरी तरह से शिव से मिले ज्ञान से विकसित हुआ। कभी शिव सूत्र के साथ मिले उपदेश के रूप में, तो कभी महादेव के जीवन चरित्र को देखकर। आप भी इनका सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मानव के जीवन से जुड़ी हर परेशानी का हल वर्णित है। देर है तो उस ज्ञान को अर्जित करने की और उस पर अमल करने की। अक्सर लोगों को अपनी परेशानियां का बखान करते देखा जाता है, परंतु कहा जाता है अगर इंसान इन समस्याओं को लोगों से न बांटकर अपने शास्त्रों में इन परेशानियां का हल ढूंढे तो उसकी तमाम परेशानियां का अंत हो सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद आपको अपने जीवन में एक अलग ही प्रकार की मदद मिलेगी। आप में से जिन लोगों को कभी भी किसी तरह का मानसिक तनाव रहा होगा, उन्होंने अगर किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपनी ये समस्या बताई होगी तो उन्हें इसका कारण चंद्रमा बताया जाता है। कहा जाता है मन का कारण चंद्रमा को माना जाता है। जब हमारा मन अशांत होता है तो इसका अर्थात होता है कि जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं। तो उधर धार्मिक शास्त्रों की माने तो उसमें भी कुछ ऐसा ही बताया जाता है। अगर शिव पुराण में एक दृष्टि डाली जाए तो समझा जा सकता है कि चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कैसे कोई भी व्यक्ति अपने मन पर काबू पा सकता है। तो आइए जानते हैं शिव जी के अनुसार मानव के मन का मौन होना क्यों जरूरी है। क्या इससे मन की शांत किया जा सकता है या नहीं। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा उसी जल में प्रतिबंधक होता है जो जल स्थिर होता है, जो जल शांत होता है। यही समस्या होती है कि मन की, जो कभी शांत नहीं हो पाता। जहाँ शांति नहीं वहाँ कुछ भी नहीं रुकता। समुद्र की लहरों की भांति विचारों का उपद्रव मन को निरंतर व स्थिर रखता है। कुछ भी सुनने समझने के लिए मन का शांत होना बहुत आवश्यक होता है, किंतु मन मौन रहना नहीं जानता। वो तो निरंतर कुछ न कुछ कहता रहता है। शब्दों का आक्रमण उसके भीतर चलता रहता है, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता।
जहां जीवन की सत्यता का वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। परिश्रम जीवन का सबसे अहम कार्य है। इससे हमारे पेट की भूख मिटती है। परंतु मानव जीवन में परिश्रम से अर्थात केवल अपने पेट की भूख को मिटाना नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य है ईश्वर के और समीप आना। और ऐसा हो पाना संभव केवल आत्मा के विकास से ही संभव है, जो विकास चिंतन, मनन, संगीत और संतसंग से ही संभव है। आत्मा का यही विकास मनुष्य को मनुष्यता से उभारकर ईश्वर की ओर ले जाता है। इसलिए केवल यह सोचना कि जो परिश्रम नहीं कर रहे वो आलसी है, ये उचित नहीं है। जितना प्रयास शारीरिक परिश्रम के लिए करना पड़ता है, उससे कई गुना प्रयास की आवश्यकता होता है, मानसिक और आध्यात्मिक कार्य में होता है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है, अपने आराध्य में ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। समर्पण सरल नहीं है। मान्यता है कि कोटि रुद्र संहिता और शतरुद्र संहिता में भगवान शिव के तेज का पुंज जागृत हुआ, जिससे विष्णु की उत्पत्ति हुई। शिव ही संसार में जीव चेतना का संचार करते हैं। शिव एकमात्र परम अघोरी हैं, जिनके माध्यम से संसार की समस्त दिव्य शक्तियां, क्रियाएं और प्राकृतिक दृष्टिकोण संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। शिव को भांग और धतूरे का भोग लगाया जाता है। शिव का यह स्वरूप विचित्र और रहस्यमय होने के साथ हमें सही ढंग से जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है। शिवजी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत, पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। शिवजी से आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा जरूर लें। परिस्थिति भले नकारात्मक हो, आप सकारात्मक बने रहें। शिव शशि शेखर हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग हैं। भोलेनाथ को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। शिव का यह गुण हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग हैं। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो, विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का हो, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं।